तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 किलोग्राम व्हेन मेजर ऑन अ वेइंग मशीन। इन रियलिटी वन इज हेवियर देन द अदर, कैन यू से विच वन इज हेवियर एंड वाई। तो हमें यहाँ पे कॉटन का बैग दे रखा है और एक हमें यहाँ पे आयरन बार दे रखा है और दोनों का ही वेइंग मशीन पे जो मास है वो यहाँ पे कितना गिवन है, 100 किलोग्राम गिवन है। तो एक्चुअली में जो रियलिटी की बात की जाए तो इनमें से जो एक का मास है वो यहाँ पे दूसरे के मुकाबले ज्यादा होगा। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों होगा और इनमें से कौन सा हीवियर होगा वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इनके आंसरों में क्या लिखा है। वी नो डेट द डेंसिटी ऑफ अ कॉटन इज मच लेस देन द डेंसिटी ऑफ आयरन। तो हम अगर एक्चुअली रियलिटी की बात करें, जो यहाँ पे कॉटन की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी अगर यहाँ पे हम आयरन की डेंसिटी की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्मूले की बात करूं तो जो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे 100 किलोग्राम कॉटन की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जो डेंसिटी है वो यहाँ पे वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन वॉल्यूम होगा। इसका मतलब जो डेंसिटी है अगर वो यहाँ पे बढ़ती है तो वॉल्यूम यहाँ पे घटता है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो जो कॉटन की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी और आयरन की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। क्योंकि जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आयरन बार का काफी कम है जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी यहाँ पे बढ़ गई और जो यहाँ पे कॉटन की डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी इसकी यहाँ पे क्या होगी, काफी कम होगी। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। ड्यू टू इट्स बिगर वॉल्यूम 100 किलोग्राम ऑफ कॉटन विल डिस्प्लेस मच मोर वेट ऑफ एयर। ड्यू टू दिस द अपवर्ड फोर्स और buoyant फोर्स ऑन 100 किलोग्राम ऑफ कॉटन विल बी मच मोर देन ऑन 100 किलोग्राम ऑफ आयरन। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कॉटन का बैग है उसका वॉल्यूम यहाँ पे आयरन बार के मुकाबले काफी ज्यादा है जिसकी वजह से जो buoyant फोर्स है, buoyant फोर्स हमारा एयर पे भी काम करता है और यहाँ पे वाटर पे भी काम करता है, जिसकी वजह से जो buoyant फोर्स है वो यहाँ पे कॉटन के बैग पे ज्यादा लगेगी आयरन बार के मुकाबले। तो यहाँ पे होगा कि जो कॉटन का बैग है उसका यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से जो अपवर्ड फोर्स है, जो यहाँ पे buoyant फोर्स है उस पे ज्यादा लगेगा आयरन बार के मुकाबले। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है। दिस मीन्स दैट ड्यू टू ग्रेटर अपवर्ड buoyant फोर्स ऑन एयर acting on cotton bag, the weighing machine will show a much lesser mass of cotton. So, in reality, 100 kilogram of cotton weight in air will be heavier than 100 kilogram of iron weight in air. तो यहाँ पे buoyant फोर्स की वजह से जो कॉटन का बैग है उस पे यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लगेगी आयरन बार के मुकाबले, जिसकी वजह से जो वेइंग मशीन है उस पे जो वेट है वहाँ पे कॉटन बैग का थोड़ा कम दिखाएगा आयरन बार के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर रियलिटी की बात की जाए तो जो यहाँ पे कॉटन का बैग होगा वो यहाँ पे भारी होगा आयरन बार के मुकाबले, क्योंकि जो buoyant फोर्स है वो यहाँ पे किस पे ज्यादा लग रहा था, वो हमारे यहाँ पे कॉटन बैग पे ज्यादा लग रहा था जिसकी वजह से उसका वेट वहाँ पे कम हो जा रहा था। एक्चुअली में देखा जाए तो उसका वेट वहाँ पे ज्यादा होगा। होप आपको इसका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ।